हिंद। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 कोशिका यानी कि तो कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कोशिका का डेफिनेशन है, कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका यानी कि तो सेल। कोशिका का अध्ययन यानी कि तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज लेवेनहोयक ने किया था। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक ही चीज़ का खोज दो व्यक्ति कैसे किया है। तो हम आपको बताएंगे, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था कोशिका का, लेकिन ये कोशिका जो था वो मृत था, यानी मरा हुआ कोशिका था। उसके बाद लेवेनहोयक ने 1674 ईस्वी में किया था, ये जीवित कोशिका था। 1674 ईस्वी में किया था लेवेनहोयक ने, ये जीवित कोशिका था। और फिर कोशिका विभाजन यानी कोशिका का जो शरीर में होता है, एक कोशिका टूट करके अलग होता है, तब फिर दूसरा कोशिका का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो कोशिका का विभाजन केंद्र का है, सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका किसका होता है और सबसे बड़ा कोशिका? तो जंतुओं में सबसे छोटा कोशिका जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, जो जीवाणु में पाया जाता है। ये एक माइकोप्लाज्मा यानी कि एक प्रकार का जीवाणु है, जिसमें 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर लंबा होता है जो कोशिका। उसके बाद सबसे बड़ा सेल, जंतुओं में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी शुतुरमुर्ग एक पंछी है जिसका अंडा है, वो सबसे बड़ा कोशिका होता है जंतुओं में। उसके बाद फिर मानव का बात करेंगे, तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? छोटा और सबसे लंबा। तो सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो होता है शुक्राणु, यानी मानव का शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। उसके बाद सबसे छोटा कोशिका, तो सबसे छोटा कोशिका होगा वो होगा अंडाणु, ओवम, जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे लंबा कोशिका जो होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, यानी न्यूरॉन सेल्स। ये स्त्री एवं पुरुष यानी कि तो हर जंतु में पाया जाता है। सबसे लंबा कोशिका वो होगा न्यूरॉन सेल।